हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द फोकस ट्रेडर में। आई होप कि आप काफी अच्छे होंगे। लेट्स सी गाइस, समझते हैं यहाँ पे नेचुरल गैस के एंड क्रूड ऑयल के बारे में। समझते हैं कि क्रूड ऑयल में क्या क्या आप कर सकते हैं, किस तरह से बाइंग कर सकते हैं। और डेफिनेटली यहाँ पे आपको नेचुरल गैस से प्रॉफिट होगा। देखिए, काफी जो वीडियोस थे, यूट्यूबर्स थे, वो क्या बोल रहे थे कि यहाँ पे आपको नेचुरल गैस डाउन साइड में आता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको क्लियर एक साइन बताया था कि नेचुरल गैस आपको 325 320 तक आपको टारगेट दिखा सकता है, यानी कि 300 20 300 25 तक के अपसाइड में टारगेट दिखा सकता है। डेफिनेटली वो टारगेट आपको यहाँ पे अचीव करा दी गए हैं। और अब यहाँ पे क्या हो सकता है वो भी समझेंगे, और क्रूड ऑयल में भी अब क्या हो सकता है वो भी यहाँ पे समझेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं, ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस के तौर में है। मैं यहाँ पर आपको किसी प्रकार का बाई एंड सेल के बारे में रिकमेंड ना तो कभी करता हूँ और ना ही कभी फ्यूचर में करूंगा। आपके प्रॉफिट एंड लॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को दबा लेना ताकि आपके पास टाइम से नोटिफिकेशन अलर्ट में पहुंच सके, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। तो लेट्स सी गाइस, अब समझते हैं यहाँ पे, यानी कि अब समझते हैं यहाँ पे फटाफट से नेचुरल गैस के बारे में। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट आप देख पा रहे हो 26 दिसंबर की एक्सपायरी है, और इसी कॉन्ट्रैक्ट में आपको मैं बताऊंगा कि क्या करना है आपको। ठीक है ना। आपको यहाँ पे बाइंग करके चलना है, फिर आप यहाँ पे आपको सेल करके चलना है, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। देखिए, उससे पहले मैं आपको 1 वीक का चार्ट दिखा देता हूँ कि 1 वीक के चार्ट के ऊपर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या माहौल बना हुआ है। देखिए, अगर मैं यहाँ पे 1 वीक के चार्ट को दिखाता हूँ आपको, तो आपको इसे देखने के बाद में बहुत ही अच्छा क्लियर पता लगेगा। देखिए, यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो 2023 यानी कि 2024 चला हुआ है गाइस यहाँ पे, यानी कि अगर यहाँ बात करें 2023 की, 2023 के ऊपर अब यहाँ पे नेचुरल गैस ने ट्रेड करना शुरू किया है। ठीक है ना। अभी यहाँ पे क्या क्या है, नेचुरल गैस ने 2023 के हाई को तोड़ के उसके ऊपर ट्रेड करना शुरू किया है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अब बाइंग तो है, बाइंग तो है। लेकिन सबसे एक नेगेटिव चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा ताकि आप ट्रैप ना हो। यहाँ पे सबसे नेगेटिव चीज क्या है, यहाँ पे जो हमारा 200 जो मूविंग एवरेज जो यहाँ पे लाइन हमारी यहाँ पे आई हुई है, ये उसके ऊपर आ चुका है। और जब जब हमारी 200 मूविंग एवरेज अपसाइड में होती है और बाकी जो हमारे 20 और 50 मूविंग एवरेज नीचे होते हैं, तो वहां से एक थोड़ा सा एक पॉज आपको नजर आएगा, डाउन साइड के लिए होल्डिंग नजर आएगी आपको, यानी कि यहाँ पे एक रुकावट आपको मिलती हुई नजर आएगी। हम इसको जब भी यहाँ पे रेगुलर कर सकते थे जब यहाँ पे हमारी 20 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज ऊपर हो थोड़ा सा, यानी कि वो भी यहाँ पे इसके आसपास 200 के ऊपर मूविंग एवरेज के आसपास ऊपर हो, तभी हम यहाँ पे अपसाइड के लिए और भी जा सकते हैं। लेकिन थोड़ा यहाँ पोज भी मुझे नजर आ रहा है कि यहाँ पे पोज आ सकता है। पोज अब किस तरह से आएगा, अब यहाँ पे किस तरह से सेलिंग करनी चाहिए। देखिए, अभी थोड़ा बस अभी जो रूम है, अभी रूम बचा हुआ है अपसाइड के लिए नेचुरल गैस में, यानी कि 230 तक का भी रूम बचा हुआ है। तो यहाँ पे वो भी आपको दिखा सकता है, फिर यहाँ पे करेक्शन हो सकते हैं। अगर 1 वीक के चार्ट के ऊपर देखोगे तो 300 का मुझे एक सपोर्ट अच्छा खासा यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है ना। 300 300 यानी कि 300 का मुझे यहाँ पे अच्छा खासा एक सपोर्ट नजर आ रहा है। इसके आसपास अगर यहाँ पे आता है रिटेस्ट करके, है नहीं। लेकिन यहाँ पे इस कॉन्ट्रैक्ट में तो इतना मुझे लग नहीं रहा है कि यहाँ पे नीचे इतना आ जाएगा। आ भी सकता है। अगर यहाँ पे आ जाता है तो फिर आपको यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी फिर से मिल सकती है, वो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में आपको देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल में इस कॉन्ट्रैक्ट में आप ज्यादा ऊपर के लेवल को ना देखें, थोड़ा सा अब यहाँ पे आपको यहाँ पे अब थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए बाइंग के लिए। सेलिंग का थोड़ा बहुत आपको प्लान करना है तो आप कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अब हम देखते हैं 1 डे के चार्ट के ऊपर, 1 डे के चार्ट के ऊपर क्या बना हुआ है। देखिए, अगर यहाँ पे 1 डे के चार्ट के ऊपर अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको मैंने कुछ ट्रेड लाइंस लगा के दिखाई हैं, और यहाँ पे उस ट्रेड लाइन के अपर ट्रेड में यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। नीचे में जो सपोर्ट लेवल की बात करें, यहाँ पे नीचे में अच्छी खासी जो रेड कलर की आपको यहाँ पे ट्रेड लाइन यहाँ पे नजर आ जाएगी, अच्छा खासा एक बेस सपोर्ट करके आपको अप साइड में दिखा रहा है यहाँ पे। और एक जो सॉफ्ट सपोर्ट की यहाँ पे बात की जाए, यानी कि 297, यानी कि 297 टू 300 का यहाँ पे अच्छा खासा एक सपोर्ट यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप नॉर्मल अगर यहाँ पे अगर सेलिंग के बारे में प्लान कर रहे हैं तो आप यहाँ से ही इसी लेवल के आसपास से यहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर यहाँ से ब्रेक डाउन होगा तो फिर सीधा यहाँ पे कहाँ पे आएगा, सीधा यहाँ पे 297 300 के लेवल के आसपास यहाँ पे आपको आता हुआ नजर आएगा। और फिर यहाँ से आपको एक बाइंग आपको फिर से नजर आएगी फ्रेश। और अगर यहाँ पे डाउन साइड में अगर
300 के लेवल को यानी कि 297 के लेवल को सपोर्ट नहीं करता है, तो फिर आपको स्ट्रेट लाइन का सपोर्ट लेता हुआ यहाँ पे नजर आएगा। और यहाँ पे इसी कॉन्ट्रैक्ट में छोटा मोटा अगर आपको मिल सकता है तो आप इसी कॉन्ट्रैक्ट में ले सकते हैं। और क्योंकि क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे ना गाइस, तो यहाँ पे बहुत ही अभी ओवर बाइट यहाँ पे जब सबसे ज्यादा बाइंग हुई है वनडे के ऊपर। वनडे के ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत बड़ी बाइंग हुई है, तो यहाँ पे करेक्शन तो बहुत ही जरूरी है नेचुरल गैस के अंदर आना। और बाइंग साइड में भी प्लान ना करें, बाइंग साइड के जो लेवल्स थे वो यहाँ पे अप्रोचेस आ चुके हैं। अब यहाँ पे डाउन साइड का कुछ एक करेक्शन होगा तो उसमें आप बाइंग का प्लान कर, यानी कि यहाँ पे आप शॉर्ट का प्लान कर सकते हैं इस लेवल से। और शॉर्ट आपको कहाँ तक के लिए करना चाहिए, शॉर्ट आपको जो करना चाहिए यहाँ पे 297 300 तक के लिए शॉर्ट कर सकते हैं डाउन साइड के लिए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर आपको यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अभी फिलहाल में बहुत ही हाईली जोन के ऊपर ट्रेड कर रहा है नेचुरल गैस में, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप यहाँ पे थोड़ा बहुत सेलिंग का प्लान कर सकते हैं, लेकिन बाइंग का प्लान अभी मत कीजिएगा। अब समझते हैं यहाँ पे फटाफट से क्रूड ऑयल के बारे में। और क्रूड ऑयल में तो बहुत ही अच्छी यहाँ पे एक आपको अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। देखिए गाइस, यहाँ पे क्रूड ऑयल की बात कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पे ये जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट है। और इसी कॉन्ट्रैक्ट में आपको क्या करना चाहिए, देखिए आपको मैं अगर सीधा एक सिंपल शब्दों में बोलूं तो क्रूड ऑयल तो है साइडवेज, है ना। क्रूड ऑयल तो है भाई साहब यहाँ पे साइडवेज। और साहब यहाँ पे आपको करना क्या है, करना कुछ नहीं है गाइस। यहाँ पे थोड़ा सा आपको वेट करना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो लॉन्ग टर्म की जो ट्रेड लाइन है उसका भी अभी तक ब्रेकआउट नहीं किया है, तो अभी तक उसका भी ब्रेकआउट यहाँ पे नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो अभी आपको वेट करना चाहिए। और यहाँ पे अगर आप बाइंग का प्लान कर भी रहे हैं, देखिए बार बार क्या कर रहा है, बार बार नेचुरल गैस सॉरी बार बार जो क्रूड ऑयल यहाँ पे कर रहा है क्या कर रहा है, कभी 20 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज कर देता है, कभी उसके नीचे, यानी कि साइडवेज जोन का माहौल बन चुका है। अच्छी बाइंग जो आपको यहाँ पे नजर आएगी स्ट्रेट लाइन के ब्रेकआउट के ऊपर ही आएगी। यानी कि यहाँ पे अगर मैं एक अच्छी खासी बाइंग जो मैं यहाँ पे देखना चाह रहा हूँ ना, वो 6120 के ऊपर ही अच्छी खासी एक बाइंग मुझे यहाँ पे नजर आ रही है अपसाइड के लिए। अगर यहाँ पे छोटी मोटी अगर बाइंग आपको यहाँ पे नजर आएगी तो 5990 के ऊपर आपको, यानी कि 5990 इसके ऊपर छोटी मोटी आपको यहाँ बाइंग नजर आ सकती है। उसमें भी मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पे कुछ करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ट्रैपिंग हो सकते हैं। और अगर आप फिलहाल में अगर अभी की बात में करूँ यहाँ से आपको, तो यहाँ पे एक छोटी सी आपको एक यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग की है कैंडल्स की। और अगर यहाँ पे छोटा मोटा अगर आप प्लान करना चाहते हैं तो 6990 के ऊपर अगर निकलता है, ओ सॉरी गाइस 5990 के ऊपर निकलता है, तो आप यहाँ पे बस छोटा मोटा पॉइंट्स के लिए यहाँ पे आप साइड में जा सकते हैं, यानी कि आप यहाँ पे 6050 तक के लिए आप अपसाइड में यहाँ पे जा सकते हैं। और नीचे में तो मुझे अभी सपोर्ट नजर नहीं आ रहा है फिलहाल में। अगर हम यहाँ देखें तो हम जो वनडे का सपोर्ट है इसको ही सपोर्ट मान के चल सकते हैं, यानी कि यहाँ पे 5840 का एक सपोर्ट है, इस सपोर्ट को ही मान के यहाँ पे चल सकते हैं। और नीचे में तो अभी रूम ही रूम बाकी है। अगर देखोगे तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 5700 तक का एक यहाँ पे अच्छा खासा एक ट्रेड लाइन का सपोर्ट भी, रेड कलर की जो ट्रेड लाइन है इसका भी सपोर्ट बनता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। और 1 वीक के चार्ट पर देख लेते हैं फटाफट से, 1 वीक के चार्ट पर क्या बना हुआ है। देखिए अगर यहाँ पे 1 वीक के चार्ट पर अगर आप देखोगे तो 1 वीक के चार्ट पे आपको प्योरली साइडवेज आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, यानी कि प्योरली यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है 1 वीक के चार्ट के ऊपर पूरा साइडवेज जोन नजर आ रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो हमारा 20 मूविंग एवरेज है इसके आसपास से फिर से एक रिजेक्शन डाउन साइड का आता हुआ नजर आ रहा है। नीचे में जो सपोर्ट लेवल है हमारा भी 1 वीक के अकॉर्डिंग, नीचे में जो सपोर्ट लेवल है हमारा यानी कि 5650 5650 का अच्छा खासा एक सपोर्ट है। और ऊपर में जो रिजेक्शन पॉइंट ट्रेड लाइन का बार बार आ रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे यानी कि 6150 6160, यानी कि 6150 6160 का अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। तो यहाँ पे मुझे अभी साइडवेज जोन में नजर आ रहा है, तो अभी बाइंग का प्लान ना करें। जैसे ही यहाँ पे कुछ एक प्लान होगा बाइंग का तो आपको मैं यहाँ पे अपडेट कर दूंगा। तो यहाँ पे इन लेवल्स के साथ में आप अभी वर्क कर सकते हैं, समझ सकते हैं इन चीजों को। और ऊपर में जो लेवल निकलेंगे वो लेवल कहाँ पे स्टार्ट होंगे अपसाइड में आने के लिए वो समझिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर इस ट्रेड लाइन का ये जो रेड कलर की आपको ट्रेड लाइन यहाँ पे नजर आ रही है, इस ट्रेड लाइन के ऊपर अगर निकलता है क्लोजिंग करता है तो फिर आपको एक छोटी मोटी यहाँ पे आपको बाइंग दिखाई दे सकती है, यानी कि 6400 6350 तक के आपको लेवल अपसाइड में दिखाई दे सकते हैं।
लेकिन यहाँ पे अभी जब यहाँ पे नेगेटिव हमें दिख रहा है कि नीचे साइड में भी साइडवेज जोन में काफी, देखिए अगर वीकली में दिखा रहा हूँ ना आपको मैं ये, तो अगर आप यहाँ वीकली देख पा रहे होंगे तो ये जो जोन है ना, जिस पे मैं यहाँ पे आपको मार्क करके दिखा रहा हूँ, ये जोन है, ये जोन पूरा साइडवेज जोन है, यहाँ पे अभी ट्रैपिंग हो सकते हैं, ठीक है ना गाइस। तो चलिए गाइस, इसी के साथ मैं वीडियो क्लोज करता हूँ। आशा करता हूँ जो लेवल्स आपको बताए हैं, लेवल्स आपको समझ में आए होंगे, और इसी के साथ मैं वीडियो क्लोज करता हूँ। थैंक यू ट्रेडर्स।